जमात तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात वाज़े होने लगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनों ही की तनकीद की जद में आ गए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर दिफा परवेज खटक की वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त तनकीद। कहा, हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज खटक को जवाब दिया कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। ये कहकर वज़ीर-ए-आज़म उठकर जाने लगे। मतलब एतमाद है आपका वज़ीर-ए-आज़म पे? 100%। गैस की बात हुई है, अगर गैस की बात हो प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसका इख्तिलाफ ना लाए, हम किसी को बनने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की तरदीद कर दी। कहते हैं, मेरे और वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। टीवी देखकर हैरान हो गया, इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया। मीडिया को कहता हूँ इसको रोके। मैं वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं और ना हो सकता हूँ। इजलास से नाराज होकर नहीं, सिगरेट पीने बाहर गया। आपको इमरान खान पर एतमाद है? सहाफ़ी के सवाल पर परवेज खटक ने कहा, 100% एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म से कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, ना ही पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इंपोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो है वो मैं समझता हूँ राजी हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर की पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुताल्लिक वजाहत। कहा, अरकान ने गैस से मुताल्लिक सवालात किए, अरकान को जवाब देकर मुतमईन करने में कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरा को बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, गैस इम्पोर्ट करके मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेंगे। ज़िमनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन की पेश करदा तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन की ज़िमनी बजट पर आवाम से राय लेने के लिए दी गई तरमीम भी मुस्तरद हो गई। तजवीज़ के बाद स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें हुकूमत ने अपोजिशन को शिकस्त देकर तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तजवीज़ के खिलाफ 168 जबकि हक में 150 वोट पड़े। न मजीद टैक्स लगाया, न महंगाई का तूफान आया। अपोजिशन ने बस वावेला मचाया। कौमी असम्बली में वजीर खजाना शौकत तरीन का खिताब। कहा, लैपटॉप, सोलर पैनल, डबल रोटी और दीगर छोटी चीजों पर टैक्स नहीं लगा रहे, सिर्फ टैक्सों की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। शोर मच रहा है कि IMF ने हमें बर्बाद कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिल पर आ गए, गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हुई है, हकाइक देख लिया करें। अगर आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाल सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऐवान में वजीर खजाना की तकरीर पर फट पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर शौकत तरीन कराची के नुमाइंदे हैं तो मिनी बजट मुस्तरद कर दें, वरना हम कराची वालों को इस्लामाबाद लाएंगे और फिर बताएंगे कि मुआशी हालात क्या हैं। वज़ीर खजाना ने तकरीर में कहा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जबकि ज़िमनी बिल में कई चीजों पर टैक्स लगाया गया। हुकूमत कहती है कि माजी के हुक्मरानों की गलतियां ठीक कर रही है। पैमा कबल वजीर खजाना ने ऐवान में कहा था कि हमने मुल्क की मईशत को बचा लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। वजीर खजाना कह रहे थे ये बिल नागुज़ीर था। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ना अहली का बोझ अवाम क्यों उठाएं। इमरान खान की जमात उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा, यही अल्लाह का निज़ाम है जिस पर दुनिया चलती है। चंद दिन की वजारत उज़्मा की खातिर जराइम से अपने हाथ रंग लेना और निशाने इबरत बन जाना घाटे का सौदा है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है।
खान साहब, कहा जा रहा है कि आपके करीबी साथी आपको छोड़ रहे हैं। खान साहब, कहा जा रहा है करीबी साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं। जीटीवी के सवाल पर वजीर आजम ने जवाब ना दिया। हुकूमती बुज़रा ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी कराने की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। काउंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर वज़ीर आज़म की अरकान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन के जज्बे को जाहिर करता है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। फैसला आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे पर किया जाएगा, ज़राए का दावा। अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे महंगी कर दी। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक फैसला फिर लटक गया। NCOC का बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम इजलास मौखर, अगले हफ्ते फिर शेड्यूल। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लेकर तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला होना था। वफाकी वज़ीर तालीम का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा, फिलवक्त कोरोना की अलामात नहीं, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है आराम के बाद वबा से निजात पालूंगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। 24 घंटों में मजीद 3019 केसेस रिपोर्ट। वबा में मुब्तला मजीद 5 अफराद जान से गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20% से भी जायद। जुड़वा शहरों समेत लाहौर में भी केसेस के गैर मामूली नंबर्स। पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर में 45 नए केसेस। कराची में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 270 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में भी 18 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 52 हो गई। NDMA सानह मरी का जिम्मेदार है। सानह मरी केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, किसी ने कानून पढ़ा नहीं, मरी का सानया हो गया और सब ने मरी वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। NDMA अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर न डाले। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अथॉरिटी मेंबर को भी झाड़ पिला दी। NDMA को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मनसूख। जमानत मनसूख होने पर मुल्जिमान मलिर कोर्ट के अहाते से फरार। पुलिस के मुताबिक सलीम सालार, मोहम्मद सोमार, मोहम्मद इसहाक, दूदू खान और मोहम्मद खान फरार हुए। तेरकायद में डाकू राज उरूज पर पहुंच गया। डाकुओं ने शहरियों को लूटने के लिए सहाफियों का रूप धार लिया। AVCC ने डकैती करने वाले गिरोह के सरगना को गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम से निजी TV चैनल का कार्ड भी बरामद हुआ। मुल्जिम मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। तलाकों के पीछे कैद मुजरिम ने आजाद शहरियों को पीछे छोड़ दिया। सेंट्रल जेल में 25 साल सजा याफ्ता कत्ल के मुजरिम की इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन। निजी चार्टर फर्म की कैदी को स्कॉलरशिप की ऑफर। PSL 7 का गाना, PCB का बड़ा फैसला। आतिफ असलम और आयमा बेग सीजन 7 के नेशनल एंथम सॉन्ग में नजर आएंगे। लीग का ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते रिलीज किया जाएगा।